Hi guys, part 2 explain. I got a cheat skill another world and become unrivaled in the real world too. एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी जान यूया ने एपिसोड 1 में बचाई थी। वो लड़की अब यूया से पूछती है, यूया तेंजो ये तुम ही हो ना? यूया कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। फिर लड़की उसे घूरने लगती है और वो कहती है, तुम पहले से काफी पतले हो गए हो। वहीं पर यूया काफी कंफ्यूज होता है, आखिर ये लड़की है कौन? तभी वो लड़की कहती है, तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मेरी जान बचाई थी उन बदमाश लड़कों से। जिससे यूया को वो याद आ जाती है और कहता है, ये तो ठीक है बट तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस पर लड़की कहती है, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती थी। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा गलत है बट मैंने तुम पर नजर रखवा रखी थी। और वो ये भी कहती है, क्या तुम ओसे एकेडमी में आना चाहोगे? ये सुनकर यूया के भाई बहन काफी चौंक जाते हैं और यूया कहता है, तुम्हारा मतलब वो सुपर एलिट स्कूल? जिसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम कावरी होजो है और मैं ओसी एकेडमी के काउंसिल मेंबर हूँ। तभी कावरी के साथ खड़ी लेडी आगे आकर यूया से कहती है, कावरी के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन है और जब उन्होंने ये सुना कि तुमने कावरी की जान बचाई है, जिसके बाद से वो चाहते हैं कि तुम भी ओसे एकेडमी में आकर पढ़ो। तभी यूया कहता है, मैंने तो उन्हें बचाया ही नहीं, मुझे आपका ऑफर सुनकर अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एकेडमिक एबिलिटीज इतनी है कि मैं उस एकेडमी में एनरोल हो सकूं। तभी यूया के भाई बहन कहते हैं, क्या हम एनरोल कर सकते हैं? हमारी एकेडमिक एबिलिटीज यूया से काफी ज्यादा है। तभी कावरी इन्हें साफ मना कर देती है और कहती है, ये ऑफर सिर्फ यूया के लिए। तुम्हें क्या लगता है कोई भी यूया की बेइज्जती करता हो उसे मैं एकेडमी में आने दूंगी? मुझे ये भी पता है जब यूया को बुली किया जाता था तब तुम साइड में खड़े होकर बस तमाशा देखा करते थे। ये सुनते ही यूया के भाई बहन जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर कावरी यूया से कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे एकेडमी में कैरेक्टर स्ट्रेंथ को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है, ना कि सिर्फ एकेडमिक एबिलिटीज को। तभी कावरी के साथ खड़ी लेडी कहती है, समझाने से अच्छा क्यों ना यूया को पूरा स्कूल ही घुमा दिया जाए। ये सुनकर कावरी काफी खुश हो जाती है और यूया का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। ये देखकर यूया के भाई बहन काफी चिढ़ रहे होते हैं। अगले सीन में हम ओसे एकेडमी को देखते हैं जो कि काफी बड़ा और खूबसूरत होता है और यूया मन ही मन कह रहा होता है कि ओसे एकेडमी तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इस स्कूल में ज्यादातर जीनियस बच्चे ही पढ़ते हैं। मैंने लोगों से सुना है अगर तुम इस स्कूल में आ पाए तो तुम्हारी लाइफ सेट है। फिर अगले सीन में हम यूया को चेयरमैन के ऑफिस में बैठा देखते हैं और चेयरमैन यूया को अपना नाम बताते हैं जो कि होता है सुकासा होजो। वो अब झुककर यूया का शुक्रिया कर रहे होते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। तभी यूया कहता है, अब झुकिए मत, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर कावरी यूया से कहती है, सभी लोग मुझे देखकर इग्नोर कर रहे थे बट तुम ही अकेले आगे आए मुझे बचाने के लिए। और अब चेयरमैन यूया से कहते हैं, तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए, तुम्हारे जैसे कैरेक्टर को ही तो हमारे स्कूल में वैल्यू दी जाती है। जिसके बाद वो यूया से कहते हैं, क्या तुम हमारे स्कूल में आना चाहोगे? तुम इसे मेरी तरफ से थैंक यू भी समझ सकते हो मेरी बेटी को बचाने के लिए। तभी यूया कहता है, मेरे जैसा पर्सन जीनियस बच्चों के स्कूल में कैसे आ सकता है? ये सुनकर चेयरमैन यूया से पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से जीनियस कौन होते हैं? यूया कहता है, वो पर्सन जो सारे काम कर सके। ये सुनकर चेयरमैन कहते हैं, मेरे हिसाब से जीनियस वो होता है जो किसी काम को दूसरों से जल्दी और सही तरीके से करता हो। बाकी वो लोग भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, तुम जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही तुम अपने आंसर के क्लोज आते चले जाओगे। ये सुनकर यूया कहता है, बट हार्डवर्क से ज्यादा तो इनबॉर्न टैलेंट जरूरी है। जिस पर चेयरमैन कहते हैं, ऑफ कोर्स सभी के पास अपना इनबॉर्न टैलेंट होता है बट जब वो यंग होते हैं तो उन्हें जिंदगी में काफी चैलेंजेस और मजे लेने चाहिए। ओशी एकेडमी भी ऐसे ही लोगों के लिए बना है, इसलिए यूया तुम्हें खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए, तुम्हें बस खुद को टाइम देना चाहिए और खुद को जानना चाहिए। ये बात सुनकर यूया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। तभी चेयरमैन यूया से कहते हैं, मुझे पता है तुम इतनी सारी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस हो गए हो, तो क्यों ना आज तुम इस स्कूल का ट्रायल ही ले लो। चेयरमैन ये कह ही रहे होते हैं कि यहाँ एक टीचर आ जाती है जिनका नाम होता है सवादा। चेयरमैन कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, यूया को अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारी क्लास में ही लेना चाहिए। जिस पर वो भी मान जाती है और कहती है, यूया तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, एज योर टीचर मैं तुम्हें वो सब सिखा दूंगी जो तुम्हें जानने की जरूरत है। जिसके बाद चेयरमैन बताने लगते हैं कि मिस सवादा साइंस के फील्ड में कितनी ज्यादा आगे है और इनके लेक्चर्स समझने में कितने आसान होते हैं। फिर अगले सीन में हम यूया को मिस सवादा के क्लास के बाहर खड़ा देखते हैं। यूया मन ही मन सोच रहा होता है कि इतने सारे जीनियस बच्चों के बीच वो फिट हो भी पाएगा कि नहीं। तभी मिस सवादा यूया को अंदर बुलाती हैं। यूया काफी नर्वस होता है। यूया काफी हिम्मत जुटाने के बाद क्लास के अंदर आ जाता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं पर सारे स्टूडेंट्स यूया को हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं लड़कियां तो यूया को देखकर कह रही होती कि ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी मिस सवादा कहती हैं, सब ऐसा चुप मत रहो, तुम यूया को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। जिसके बाद यूया अपने सीट पर जाकर बैठता है। फिर मिस सवादा पढ़ाना शुरू करती हैं और यूया के पास बुक नहीं होता तो मिस सवादा यूया के बाजू में बैठी लड़की जिसका नाम ह्योदो होता है उससे अपनी बुक यूया के साथ शेयर करने के लिए कहती है, जिससे वो अब अपनी बुक यूया के साथ शेयर करने लगती है। तभी यूया कहता है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जिस पर ह्योदो ज्यादा कुछ नहीं कहती है मुझे भी। ये सुनकर यूया काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये अभी से ही मुझसे नफरत करने लगी? फिर अगले सीन में हम सवादा को पढ़ाता हुआ देखते हैं और यूया सोच रहा होता है कि यहाँ के पढ़ाने का तरीका कितना अलग और आसान है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई को लेकर काफी प्रोएक्टिव है। ऐसे क्लास का एक्सपीरियंस यूया पहली बार कर रहा होता है। क्लास खत्म होने पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यूया से पूछ रहे होते हैं, जैसे कि तुम किस क्लब में हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इतने सारे क्वेश्चन सुनकर यूया काफी नर्वस
नर्वस हो जाता है। तभी यहाँ एक लड़का आ जाता है जो कहता है युया को थोड़ा शांत होने दो, युया ने तो अभी तक लंच भी नहीं किया होगा। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स युया को अकेला छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो लड़का युया को अपना नाम बताता है जो कि होता है रियो। फिर वो युया को अपने साथ कैफेटेरिया में इनवाइट करता है, जिस पर युया भी हाँ कर देता है। अगले सीन में हम युया को रियो के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ युया वहाँ के मेन्यू को देखकर काफी हैरान रह जाता है और कहता है इतना सब कुछ, वो भी इतना सस्ता। फिर वो दोनों खाना लेकर आ ही रहे होते हैं कि शिंगो नाम का लड़का उन्हें आवाज लगाकर कहता है यहाँ आ जाओ, यहाँ जगह खाली है। जिसे सुनकर ये दोनों यहाँ आकर बैठ जाते हैं। तभी युया नोटिस करता है कि सभी लोगों से घूर रहे हैं, जिस पर युया कहता है क्या मेरी यूनिफॉर्म अलग है इसलिए सब मुझे घूर रहे हैं। तो रियो कहता है वो तुम्हारी यूनिफॉर्म का नहीं, तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। जिसके बाद शिंगो युया से पूछता है कि तुम किसी क्लब में हो या नहीं। युया कहता है अभी तक तो नहीं, तुम बताओ तुम किस क्लब में हो। तो रियो कहता है मैं तो होम क्लब में हूँ। वहीं शिंगो अपना गेम दिखाकर कहता है मैं तो गेम क्लब में हूँ। इसे देखकर युया चौंक जाता है और कहता है कि स्कूल में ये लाना अलाउड है। जिस पर शिंगो कहता है टीचर को पता है क्लास के बीच में इसे यूज नहीं करने वाले, तो वो हमें अलाउड कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम युया को चेयरमैन के ऑफिस में बैठा देखते हैं। चेयरमैन युया से पूछते हैं तुमने क्या सोचा है, क्या तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहोगे। तो युया कहता है क्या सही में मेरे जैसे को इस स्कूल में आना ठीक रहेगा। जिस पर चेयरमैन कहते हैं तुम खुद को काफी अंडर एस्टिमेट करते हो, मेरी मानो तो तुम इस स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये सुनकर युया चेयरमैन को थैंक यू कहता है, साथ ही ये भी कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। ये कहकर युया ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि काओरी इसके लिए इंतजार कर रही होती है और वो पूछती है इसका मतलब क्या तुम अब से इस स्कूल में पढ़ोगे। तो युया कहता है हाँ मैं अभी श्योर नहीं हूँ बट मैं इस स्कूल में जरूर पढ़ना चाहूंगा। ये सुनकर काओरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम अभी फ्री हो। जिस पर युया भी हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काओरी युया को लेकर घूमने निकल जाती है। काओरी युया को इस जगह के बारे में बता रही होती है कि हर कोई स्कूल के बाद यहाँ घूमने आता है और यहाँ अक्सर टीवी शोज की शूटिंग भी होती रहती है। घूमते हुए युया काओरी से पूछता है क्या तुम अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने यहाँ आया करती हो। जिस पर काओरी कहती है मुझे बताने में थोड़ी शर्म आ रही है बट मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरी फैमिली और मेरे डैड के काम की वजह से मुझसे जल्दी कोई बात नहीं करता। अब वो ये भी कहती है युया मैं तो यहाँ बस तुम्हारे साथ आना चाहती थी। जिस पर युया काफी शर्मा जाता है और बात को घुमाने के लिए कहता है क्यों ना हम ये ट्राई करें। जिसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और युया कह रहा होता है अच्छा हुआ मैंने दूसरे वर्ल्ड से पैसे ले लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। उसके बाद युया काओरी से पूछता है तुमने मुझे उस वक्त कैसे पहचान लिया था जब हम पहली बार मिले थे, तब से मैं काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। काओरी अब युया से कहती है भले ही तुम दिखने में काफी बदल गए हो बट तुम्हारी आंखें अब भी वही सेम है, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई और काइंडनेस दिखती है। जिसे सुनकर युया कहता है मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे काफी शर्म आती है। ये सुनकर काओरी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने सोचा था कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और तुम अब भी मुझे मेरे लास्ट नेम से बुला रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। जिस पर युया भी मान जाता है और काओरी को युया अब उसके फर्स्ट नेम काओरी कहकर बुलाता है। ये सुनकर काओरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अब युया के साथ अपना आइसक्रीम शेयर करती है। वहीं पर युया शर्माता हुआ आइसक्रीम में से एक बाइट ले ही लेता है। जिसके बाद काओरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है, जिस पर वो भी शर्मा जाती है। सॉरी, मैं अपना नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। जिस पर युया कहता है कोई बात नहीं। फिर वो भी अपनी आइसक्रीम काओरी के साथ शेयर करता है। यहाँ काओरी भी शर्माते हुए युया के आइसक्रीम में से एक बाइट ले ही लेती है। इन्हें साथ देखकर वहाँ बैठे लोग भी कहने लगे कि ये दोनों कितने क्यूट कपल लग रहे हैं, है ना। स्कूल खत्म होने के बाद युया को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए आर्मर सूट पहन रहा होता है और कह रहा होता है कि ओसे एकेडमी में एक बार एडमिशन हो जाने के बाद वो काफी ज्यादा बिजी हो जाने वाला है। फिर अगले सीन में हम युया को मॉन्स्टर मारता हुआ देखते हैं और उससे ड्रॉप हुए आइटम्स को युया अपनी इन्वेंट्री में डाल रहा होता है। तब युया देखता है कि उसका लेवल 235 का हो चुका है और वो कह रहा होता है कि उसका लेवल अब काफी स्लो बढ़ रहा है, घर के पास मॉन्स्टर जैसे खत्म से हो गए हो। जिसके बाद युया डिसाइड करता है कि वो अब घर से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स को मारेगा। फिर जब युया घर से निकल ही रहा होता है कि उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर युया तेजी से भागता हुआ जंगल में जाता है, जहाँ उसे काफी सारे लोग मरे हुए दिखते हैं और इन लोगों को मारने वाला ये बड़ा सा गॉब्लिन होता है जिसका लेवल 200 होता है। जिसे देखकर युया काफी डर जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर युया कहता है ये तो एक इंसान है। तभी वो गॉब्लिन युया की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर युया अपना स्पेयर फेंकता है, जिसे वो गॉब्लिन बड़े ही आसानी से रोक लेता है। गॉब्लिन का ध्यान भटकते ही युया ऊपर से गॉब्लिन पर कूद जाता है, जिससे गॉब्लिन दूर जा गिरता है। जिसके बाद युया उस लड़की को देखकर कह रहा होता है सच में इस दुनिया में इंसान भी रहते हैं। तभी वो लड़की युया से कहती है गॉब्लिन तुम पर हमला करने वाला है। युया उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और सीधा पेड़ से जा टकराता है। फिर युया कहता है ये गॉब्लिन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है बट मेरे पास भी खुद की ताकत है, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा कहकर युया दौड़ते हुए अपनी इन्वेंटरी से तलवार निकालता है और एक ही झटके में उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जिसके बाद युया उस लड़की के पास जाता है। तभी युया को यहाँ कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है, तो युया अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके गायब हो जाता है। अब कुछ सोल्जर इस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और उसे जिंदा देखकर चैन की सांस लेते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।